अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं तहे दिल से आपका इस्तक़बाल करता हूँ अपने चैनल पे। मेरे भाइयों, आज जो नक्श बनाया जाएगा, ये नक्श जादू को ख़त्म करने के लिए एक बेहतरीन नक्श है, एक बेहतरीन तावीज़ है। मेरे भाइयों, देखिए अब क्या होता है कि अक्सर करके पूछते रहते हैं जादू को ख़त्म करने के लिए हम क्या करें। तो अमल जो है, देखिए क्या है कि अमल के ज़रिए से जादू को ख़त्म किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अमल में जो है, देखिए क्या है होता है कि कभी 3 दिन करना पड़ता है या फिर उससे भी ज़्यादा दिन करना पड़ता है। लेकिन तावीज़ का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? तावीज़ जो है जादू को ख़त्म भी करता है और साथ में ये भी होता है कि जादू को लगने से बचाता है, यानी कि दोबारा आपको जादू नहीं लग सकता है, इसलिए तावीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। कभी हम तावीज़ को पीकर अपने जादू को ख़त्म करते हैं। देखिए क्या है कि ऐसा होता है मेरे भाइयों कि हर शख्स का कोई ना कोई दुश्मन ज़रूर होता है और कोई ना कोई दुश्मन बना ही रहता है, ये बात पक्की है। तो मेरे भाइयों, ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो तबीयत ख़राब है वो एक बीमारी ही हो। ये ऐसा भी तो हो सकता है कि जादू हो सकता है या फिर आसेब हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो ऐसा नहीं है, आप जो है एक बार चेक करें अपने आप के अंदर कि आपके अंदर बीमारी है या फिर जादू है और या फिर आसेब है। यही सब चीज़ें तो होती हैं, या तो फिर बीमारी होती है या तो फिर जादू होता है या फिर आसेब या फिर जिन्नात का कोई खलल होता है। जिन्नात का उसके सर पे जो है मौजूद होना होता है। जैसे जिन्नात अगर सर पे मौजूद हो जाता है, तो जिन्नात सर पे चढ़ जाता है तो उससे क्या होता है, जिस्म के अंदर तमाम तकालीफ जो है मौजूद हो जाती हैं, तमाम तकालीफ होने लगती हैं। तो इस वजह से हम तावीज़ का इस्तेमाल करते हैं। अब आप देखें कि ये जो तावीज़ है, ये एक बेहतरीन तावीज़ है और मैं बताना चाहता हूँ आपको कि ये जो तावीज़ है, ये सूरह नास की है, सूरह नास की तावीज़ है, सूरह नास। अब इतना तो आप जानते हो। देखिए क्या है मेरे भाइयों कि आज के डेट में, आज के दिन में, आज की तारीख़ में ऐसा कोई बंदा नहीं है जो जाहिल हो। क्यों? क्योंकि मेरे भाइयों, कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ की जानकारी लेनी हो तो आपको तुरंत हासिल हो जाती है, फ़ौरी तौर पे हासिल कर सकते हैं आप। कोई भी चीज़ हो, आप गूगल से पूछ सकते हैं, आप एक आमिर से पूछ सकते हैं, आप एक आलिम से पूछ सकते हैं, किसी से भी पूछ के आप जो है जानकारी हासिल कर सकते हैं। कोई नहीं है मेरे भाइयों, आज के डेट में कोई घास नहीं खा रहा है। अगर आप ये सोचते हैं कि हमें तावीज़ नहीं बनानी आती, हमें जो है अमल करना नहीं आता, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप भी तावीज़ बना सकते हैं, आप भी फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है कि किसी आमिल के पास जाएँ, आप उससे मदद लें, उससे काम करवाएँ। वो फ़ीस लेगा, ज़ाहिर-सी बात है, वो अपनी मेहनताना तो लेबे ही करेगा। वो अपनी फ़ीस लेगा 2500, 3000, 5000, 10,000। तो इससे बेहतर ये है कि आप खुद बनाएँ तावीज़ को। कोई ज़रूरत नहीं किसी आमिल के पास जाने की। मैं तो हमेशा से कहता आ रहा हूँ मेरे भाइयों, किसी आमिल के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद अमल करें, खुद आप तावीज़ात बनाएँ। तो मेरे भाइयों, चलिए आज हम सूरह नास को बनाना सीखेंगे और साथ में इसका इस्तेमाल सीखेंगे। ये मैं पहले बता देना चाहता हूँ, ये जादू और जो आसेब होता है, आसेब, ठीक है? आसेब, ये तमाम की तमाम चीज़ें, ये जो इस नक्श से ख़त्म हो सकते हैं। इस नक्श के ज़रिए से आपको जो है बहुत ही राहत मिलेगी, बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। एक बार इस्तेमाल तो करके देखिए। अगर आप जो है इन तमाम मुश्किलात में मुब्तला हैं, तो एक बार आप इस्तेमाल करके ज़रूर देखिए। चलिए हम जानते हैं कि सूरह नास की तावीज़ हम कैसे बनाएँगे। ये देखिए, इसके लिए कोई जो नाम की आदाद है, वो उसकी कोई ज़रूरत नहीं। आप बिना नाम के आदाद के भी आप जो है इस तावीज़ को बना सकते हैं। जैसे मैं बना रहा हूँ उसी तरीके से आप बना लें, बस हो गया। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप अमल करें या तावीज़ की गोलियाँ बनाएँ, क्योंकि तावीज़ की ज़कात निकालनी पड़ती है, कुछ तावीज़ की ज़कात निकालनी पड़ती है, पर इसकी कोई ज़कात नहीं है, आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, अब हमें भरना क्या है, जब ये जो चाल है मैं बता दूँ आपको, चाल है, चाल आतिशी। बता रहा हूँ कि चाल आतिशी से ये भराएगा, चाल आतिशी। और नक्श जो है ये मुरब्बा का है, मुरब्बा का है, ठीक है? अब हम भरें कहाँ से? यहाँ से 21, 61। क्यों? क्योंकि ये चाल आतिशी है, हम चाल आतिशी यहीं से भरा जाता है, पहला खाना यही होता है। अगर आपको ये इसका इल्म नहीं है, तो आप जिस तरीके से मैं भर रहा हूँ उसी तरीके से आप भरते चले जाएँ। 21, 61, 21, 62, 21, 63, 21, ये 64। अब यहाँ जो है एक अदद को बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है?
इस खाने में देखिए क्या है कि इसमें कसर होगा, 21 64 था, अब यहाँ 21 66 हो जाएगा, 21 66 21 67। यहाँ घबराया नहीं, देखिए क्या है कि यही कायदा है इसका, यही कायदा है, ये जो कायदा है इसका यही है, 66 ही भराएगा, इसमें 65 आप नहीं भर सकते। अगर आप 65 भरते हैं तो ये जो नक्श है ये मुकम्मल नहीं होगा, ये इसका कायदा है, यही भरना है, 66 67 और ये 68, 21 68 21 69 21 70 21 71 21 72 21 73 21 74 21 75 21 76 और ये 21 77। अब आपका नक्श जो है मुकम्मल हो चुका है। मैं बता दूं मेरे भाइयों कि जादू के लिए, आसेब के लिए, जिन को ख़त्म करने के लिए ये नक्श बहुत ही तीर बहादुर है, बहुत ही तीर बहादुर। एक बार इस्तेमाल करके आप ज़रूर देखें, अगर आपकी तबीयत नासाज है तो एक बार ज़रूर इस्तेमाल करके देखें। अब देखिए कि जो जादू को ख़त्म करने के लिए इसको पीना पड़ेगा, यानी कि आप 3 नक्श बनाएं, ज़ाफ़रान से और गुलाब जल से 3 नक्श बनाएं। 3 नक्श पहले पिलाकर देखें, 3 नक्श पहले पिलाकर देखें, है ना। जैसे आपके घर में कोई जो है बीमार है, आपके घर में या खुद आप बीमार हो तो आप 3 नक्श पहले पिला के देखें, उसके बाद बढ़ा दें। 3 नक्श में अगर आपको उल्टी हो गई, उल्टी, इतना ख्याल रखें, अगर आपको उल्टी हो गई तो 3 नक्श के बाद आपको नहीं पीना है, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई पीना ही नहीं है, क्योंकि उल्टी हो गई ना, जो निकलना तो वो निकल गया, जो जादू था वो निकल चुका है। 3 दिन के बाद अगर आपको उल्टी हो गई तो पीने की ज़रूरत नहीं है। अब इसका एक नक्श बना के, 3 नक्श तो पहले से तैयार हो चुका है, अब एक नक्श बना के आपको गले में पहन लेना है। इससे क्या है, हिफाजत रहेगी, जादू दोबारा नहीं लगेगा। ठीक है, ये हो गया। अगर आपको 3 नक्श में फ़ायदा हासिल नहीं होता है तो इस नक्श को बढ़ा दें, यानी कि कम से कम 7 नक्श आप ज़रूर तैयार कर दें। उल्टी होने पर ही आप जो है नक्श पहने, क्योंकि मेरे कहने का मतलब ये है कि जब तक उल्टी नहीं होगी तो आपको जो है पहनने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि उल्टी हुई नहीं, और जब उल्टी नहीं हुई तो फिर जादू निकला कहाँ से? ज़ाहिर सी बात है, जादू निकलना भी तो चाहिए ना। तो उल्टी के ज़रिए से जादू बाहर आ जाता है और उसके बाद आप पहन सकते हैं। अब इसे आसेब को ख़त्म करना है, आसेब को। तो आसेब किसे कहते हैं? जादू जिस्म के अंदर होता है और आसेब जिस्म के बाहर होता है, यानी कि सर पे होता है, जिस्म पे होता है। तो जो आसेब को ख़त्म करने के लिए इसे आप नक्श बनाएं, एक नक्श तैयार करें। एक नक्श तैयार करने के बाद आप क्या करें कि एक जो पानी, नहाने का पानी है, उसमें जिसमें आप पानी रखें उसी में डाल दें और घुलने के बाद आप इसे निकाल दें। निकालने के बाद क्या करना है, आपको नहा लेना है, यानी कि गुस्ल कर लेना है। गुस्ल करने के बाद इसी तरीके से आप जो है कम से कम 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के बाद इसी तरीके से आप ये जो अमल है चलाते रहें। इस तावीज़ के ज़रिए से आसेब भी आपका ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हाँ, इसको मैं बता देना चाहता हूँ कि इसका जो इलाज है वो ज़्यादा दिन चलेगा, कम अज़ कम मैं आपको बता दूँ 21 दिन कम अज़ कम। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वो आपकी मर्ज़ी है, आप चलाते रहिए, कोई हर्ज नहीं है। जादू ख़त्म करने के लिए 3 दिन काफ़ी हैं, 7 दिन काफ़ी हैं, इतने में आपका जादू ख़त्म हो जाएगा। मेरे भाइयों, मैं बता दूं आपको कि इसे जो बनाना है कोई भी बना सकता है। बार बार इस बात को मैं बोल रहा हूं क्योंकि अक्सर करके लोग पूछते हैं कि हम बना सकते हैं, हम बना सकते हैं। मेरे भाइयों, कोई भी बना सकता है नक्श, ठीक है। हाँ, कुछ ज़कात वाली जो नक्श होती है उसे आप नहीं बना सकते, एक आमिल ही उसे बना सकता है। इस बात को हम तस्लीम करते हैं, इस बात को हम कबूल करते हैं, इस बात को हम मानते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ तावीज़ात, कुछ नुकुश ऐसे भी होते हैं जिनकी ज़कात नहीं होती है, उसे कोई भी शख्स बना सकता है। जिस तरीके से लिखा है उसी तरीके से हम बना सकते हैं, इसमें क्या हर्ज है, ठीक है। तो अब चलिए, ये वीडियो और ये जो मेरा बताना था ये मुकम्मल हो चुका है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दुआ की दरख्वास्त के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।